इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये आज का हमारा टॉपिक है, जो कि काउंटिंग के प्रिंसिपल्स में से एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो पहले देखते हैं कि इसकी मैथमेटिकल क्या डिस्क्रिप्शन हो सकती है और ये किस तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हमारे काम आ सकता है, या इसकी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह के प्रॉब्लम्स में है। तो ये समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ, जिसमें 100 पीपल को क्वेश्चन किया गया है। उनसे 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या उनके पास कैट जो है वो पेट के तौर पे मौजूद है, क्या उनके पास डॉग पेट के तौर पे मौजूद है, क्या उनके पास दोनों ही पेट्स जो है वो मौजूद हैं या नहीं। तो इस सर्वे के अगेंस्ट में, इन क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो आंसर्स आए हैं, और 55 लोगों ने आंसर किया है कि यस उनके पास कैट जो है वो पेट के तौर पे मौजूद है। 58 लोगों ने कहा कि यस उनके पास डॉग जो है वो पेट के तौर पे मौजूद है, और 20 लोगों ने कहा कि यस उनके पास दोनों ही जो पेट्स हैं वो मौजूद हैं। तो अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हाउ मेनी पीपल हैव अ कैट और अ डॉग, यानी कितने लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पास कुत्ता या बिल्ली पेट के तौर पे मौजूद हो। तो अगर हम इस तरह सोचें कि 55 लोगों ने आंसर किया है कि यस उनके पास कैट जो है वो पेट के तौर पे मौजूद है, और 58 लोगों ने कहा कि उनके पास डॉग मौजूद है, तो हो सकता है कि 58 और 55 का जो सम है वो उन लोगों की तादाद बताए कि जिनके पास कैट या डॉग मौजूद हो। लेकिन जब हम 55 और 58 को ऐड करते हैं तो इन दोनों का सम बनता है 113, जबकि हमें पहले से पता है कि वहां हमने टोटल 100 लोगों को एग्जामिन किया है, यानी उनको क्वेश्चन किया है 100 लोगों को। तो ये 130 लोग हो ही नहीं सकते, क्योंकि टोटल लोग ही हमारे पास 100 हैं। तो यहाँ एरर जो आया है वो किस वजह से आया है? यहाँ एरर इसलिए आया है कि ये जो 20 लोग हैं जिनके पास कैट भी है और जिनके पास डॉग भी है, इन लोगों ने पहले कैट की कैटेगरी में भी इन्होंने कहा कि यस, इन्होंने डॉग के क्वेश्चन में भी इन्होंने कहा है यस, और उन्होंने बोथ के कैटेगरी में भी इन्होंने कहा है यस। तो ये 20 लोग ऐसे हैं जो कैट के कैटेगरी में भी इंक्लूड हुए हैं, और जो डॉग है उसकी कैटेगरी में भी ये लोग इंक्लूड हुए हैं। यानी 20 पीपल ऐसे हैं जो एट अ टाइम 2 दफा यहाँ इंक्लूड हुए हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये एरर आ रहा है। अब करेक्ट जो रिजल्ट है, जो असल रिजल्ट है, वो फाइंड आउट करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा इंक्लूजन है इसको हमें एक्सक्लूड करना होगा। अब ये किस रूल के तहत एक्सक्लूड करेंगे? उसी रूल को हम कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इस केस में हमें पता है कि 20 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों कैटेगरीज में जो है वो इंक्लूड हुए हैं। तो हम इन दोनों यानी 55 और 58 के सम से इस कॉमन वैल्यू को, यानी जो 2 दफा यहाँ पे रिपीट हुआ या 2 दफा ये इंक्लूड हुआ, इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक्सक्लूड का मतलब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब इन दोनों के सम से हम 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 93। तो इसका मतलब ये हुआ कि 93 लोग ऐसे हैं जो जिनके पास या तो कैट मौजूद है या डॉग मौजूद है। अब हम इस प्रिंसिपल को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सपोज वी हैव 2 फाइनाइट सेट्स A एंड B, देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B। इस प्रॉब्लम की जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो एग्जैक्ट यही है कि अगर हमारे पास 2 सेट्स हों A और B, और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को A यूनियन B, क्योंकि हमने पहले बात की थी उस प्रॉब्लम में, अपने प्रीवियस जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया जिससे हमने इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया, उस प्रिंसिपल में हमारे पास 2 कैटेगरीज थी, यानी एक डॉग की कैटेगरी और एक कैट की कैटेगरी। तो यहाँ पे उनको हम 2 सेट्स कह रहे हैं A और B, और हमारा प्रॉब्लम ये था कि कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास या कैट हो या डॉग हो, यानी ऑप्शनल। तो ऑप्शनल केस हमारे पास सेट्स के अंदर वो है यूनियन। A यूनियन B का मतलब वो तमाम एलिमेंट्स जो या तो A से बिलोंग करें या B से बिलोंग करें। तो हम मैथमेटिकली ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं तो उनके यूनियन की कार्डिनलिटी, यानी उन दोनों के यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसी प्रिंसिपल का सहारा लेना होगा जो कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? इसकी कैलकुलेशन होगी A यूनियन B, कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B। ये जो 2 वर्टिकल लाइंस हैं ये कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्डिनलिटी के लिए नोटेशन है कि A यूनियन B ये एक सेट है, यूनियन का सेट, और ये जो 2 वर्टिकल लाइंस है ये की कार्डिनलिटी शो कर रही है।
तो इन दोनों सेट के यूनियन की जो कार्डिनलिटी होगी वो इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी पहले सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद प्लस क्वांटिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट, या जिसको हमने कार्डिनलिटी कहा हुआ है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सेट हैविंग एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ ए एंड बी। यानी अगर हम ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करें और उनसे उन एलिमेंट्स की तादाद को सब्ट्रैक्ट करें जो ए और बी दोनों में एग्जिस्ट करते हों, तो फिर हमें ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी मिल जाएगी। और ये ध्यान में रखें कि ये जो हमने प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये दो सेट्स के लिए है। यानी अगर हमारे पास दो सेट्स हों ए और बी, तो उन दोनों के यूनियन की जो कार्डिनलिटी है वो हमेशा कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगी। लेकिन ये बात भी हम यहाँ बताते चलें कि ये प्रिंसिपल सिर्फ दो सेट्स के लिए मखसूस नहीं है, ये 3 सेट्स के लिए हो सकता है, ये 4 सेट्स के लिए हो सकता है, और ये उससे ज्यादा सेट्स के लिए भी हो सकता है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करते हैं द केस ऑफ 3 सेट्स। यानी अगर हमारे पास 3 सेट्स हों तो फिर इनके यूनियन की कार्डिनलिटी के लिए क्या फार्मूला हो सकता है, यानी इनके यूनियन की कार्डिनलिटी कैसे मालूम करेंगे, यानी उसके लिए जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए बी और सी 3 सेट्स हैं और हमने इन तीनों के यूनियन की कार्डिनलिटी मालूम करनी है। यानी ऐसे सेट की कार्डिनलिटी मालूम करनी है जिसके मेंबर्स या तो ए से हों या बी से हों या सी से हों। तो उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं ये हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू कर सकते हैं। और इसके लिए जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो यूं बनेगा कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। यानी यह है कि अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी सी, तो इन तीनों के यूनियन की जो कार्डिनलिटी होगी वो हमेशा बराबर होगी उन तीनों के इंडिविजुअल जो कार्डिनलिटीज हैं उनका सम, और उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 3 क्वांटिटीज को। पहली क्वांटिटी कौन सी है, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, दूसरी क्वांटिटी नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड सी, और तीसरी नंबर ऑफ कॉमन एंट्रीज इन या एलिमेंट्स इन बी एंड सी। इन तीनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आखिर में हम एक क्वांटिटी जो है इसमें ऐड कर रहे हैं और वो है कॉमन एलिमेंट्स इन ए बी एंड सी। यानी उन तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम एक दफा ऐड करेंगे, तब जाके ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी हमें मिल जाएगी। तो ये जो प्रिंसिपल है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी कार्डिनलिटी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी, कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये 3 सेट्स के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो बिल्कुल इसी तरह अब हम ये कह सकते हैं कि जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो 2 सेट्स 3 सेट्स के लिए हम डिफाइन कर चुके हैं। तो अब इसको हम उससे फर्दर, उससे आगे भी जितने हमारे पास सेट्स हो सकते हैं 4 5 6 जितने भी सेट्स हों, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, उन सब के लिए हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने डिफाइन किया है 4 सेट्स के लिए कि अगर हमारे पास 4 सेट्स हों ए बी सी और डी भी अगर चौथा सेट हो, तो फिर कार्डिनलिटी उन चारों की यूनियन की कार्डिनलिटी मालूम करने के लिए जो प्रिंसिपल हम यूज करेंगे वो प्रिंसिपल यही है कि इन चारों की कार्डिनलिटीज का सम होगा, फिर उससे सब्ट्रैक्ट करना होगा ए बी के कॉमन एलिमेंट्स, ए सी के कॉमन एलिमेंट्स, ए डी के कॉमन एलिमेंट्स, बी सी बी डी सी डी इनके कॉमन एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने होंगे। फिर इनमें ऐड करना है हमने ए बी सी के कॉमन एलिमेंट्स, ए बी डी के कॉमन एलिमेंट्स, ए सी डी के कॉमन एलिमेंट्स, बी सी डी के कॉमन एलिमेंट्स, और आखिर में फिर सब्ट्रैक्ट करना है ए बी सी डी इन चारों के कॉमन एलिमेंट्स को। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल बन जाएगा 4 सेट्स के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक एग्जांपल देखते हैं 3 सेट्स के लिए कि एक सर्वे किया गया है 1986 में, और उनमें यह पूछा गया
कि जो कंज्यूमर्स हैं उनमें से किसके पास जो है वो वीसीआर है, किसके पास सीडी प्लेयर है और किसके पास केबल टीवी है। तो उसके जो आंसर्स आए हैं इस सर्वे में, 40 लोगों ने कहा कि उनके पास वीसीआर है, 60 लोगों ने कहा कि उनके पास सीडी प्लेयर मौजूद है और 50 लोगों ने कहा कि उनके पास केबल टीवी मौजूद है। अगर यह है कि 25 लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वीसीआर और सीडी दोनों हैं, 30 लोग ऐसे हैं जिनके पास सीडी और केबल टीवी मौजूद हैं, 35 लोग ऐसे हैं जिनके पास वीसीआर और केबल टीवी मौजूद हैं और 10 ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीजें मौजूद हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी हाउस होल्ड हैड एटलीस्ट वन ऑफ दीज थ्री, कि अब कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास इन तीनों में से कम कोई एक आइटम मौजूद हो। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो यहाँ एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स हैं, सेट्स हम कह सकते हैं, या 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास जिनको हम 3 सेट्स कंसीडर कर सकते हैं और तीनों की इंडिविजुअल कार्डिनलिटीज यहाँ पे गिवन है और साथ साथ फिर ए बी ए सी और बी सी जो इनके कॉमन जो कार्डिनलिटीज हैं वो भी गिवन है यहाँ पे, और आखिर में उन तीनों के कॉमन कार्डिनलिटी भी गिवन है। तो हम अब ये मालूम कर सकते हैं कि कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास कम एक आइटम इन तीनों में से मौजूद हो। और ये काम करने के लिए 3 सेट्स के लिए जो हमने प्रिंसिपल डिफाइन किया है वो हम यूज करेंगे। और यहाँ पे सेट्स के जो हम नाम रखते हैं वो वी हमने रखा है, सेट वी रखा है वीसीआर के लिए, सेट सी रखा है हमने सीडी प्लेयर के लिए और टी रखा है हमने केबल टीवी के लिए। तो हमने मालूम ये करना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कम एक आइटम इन तीनों में से मौजूद हो, यानी V, C और T इन तीनों के यूनियन की कार्डिनलिटी हमने मालूम करनी है। और 3 सेट्स के लिए कार्डिनलिटी का फॉर्मूला हम ये पढ़ चुके हैं कि इन तीनों की इंडिविजुअल कार्डिनलिटीज का सम होगा और उससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट सेकंड सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, सेकंड थर्ड के कॉमन एलिमेंट्स, फर्स्ट और थर्ड के कॉमन एलिमेंट्स, और आखिर में इन तीनों के कॉमन एलिमेंट्स एक दफा ऐड करने हैं। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ ऊपर गिवन है। जब हम इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी 70, यानी 70 लोग ऐसे हैं जिनके पास कम इन तीनों आइटम में से एक आइटम मौजूद